नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह अपन एक करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। इसके अलावा पिछला उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर पढ़ा उसका रिवीजन साथ में करते हैं। उसी कड़ी में आज है 25 दिसंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या मैटर है, देखते हैं। भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और उनके उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस दिवस मनाते हैं। यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आज ये 25 दिसंबर और आज है सुशासन दिवस। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन ने 16 दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट दिवस थे उनको अपन ने कवर कर लिया है। आज अपन 16 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर का मैटर देख लेते हैं। फिर एक दिन अपन 25 दिसंबर से 30 दिसंबर का जो भी है कल की क्लास में कवर कर लेंगे। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाते हैं। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना, 25 तारीख सुशासन दिवस, 21 तारीख विश्व बास्केटबॉल दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। ये सुकृता पॉल की फोटो है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट जो भी पुरस्कार पढ़े हैं उसका एक बार अपन रिवाइज मार लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड किसने जीता है? श्रीनिवास नाइक ने। वहीं रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। ठीक है, तो सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिला है। वहीं अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। और किस फेस्टिवल में मिलेगा? तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के अंदर मिलेगा। वहीं 33वां व्यास सम्मान 2023 है वो पुष्पा भारती को मिलेगा। ठीक है, भारती नहीं है वहां पर, भारती है, ध्यान रखना है। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 है वो पुष्पा भारती को मिलेगा। क्यों मिलेगा? उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये लीड्स रैंकिंग क्या है अगली स्लाइड पर डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। इससे पहले आप ये याद करो कि जो लीड्स रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है और तमिलनाडु राज्य की शेप कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तमिलनाडु राज्य को लीड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर मिला है। लीड्स रैंकिंग क्या है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। लीड्स रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन करना है और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां वे लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। तो जो लीड्स रिपोर्ट है उसका उद्देश्य क्या होता है? राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन है उनका आकलन करना एक तो, और जहां पर उनमें सुधार किया जा सकता है वहां पर सुधार करना। राज्यों को सड़क, रेल और वेयर हाउसिंग जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता और क्षमता के साथ साथ कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति तथा नियामक अनुमोदन सहित लॉजिस्टिक के संचालन में आसानी के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। यानी किस राज्य में लॉजिस्टिक कितना आसान है उस राज्य की रैंकिंग उतनी ही अच्छी आती है। तो इस बार जो लीड्स रिपोर्ट आई उसके अंदर तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है। इसके अलावा तमिलनाडु को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। जो तिलापिया पार्वो वायरस है वो तमिलनाडु के अंदर मिला था सबसे पहले। स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप है वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है। तो सलेम सांगो तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु का प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों में विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तो नाश्ता योजना भी तमिलनाडु में शुरू हुई है। तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी तमिलनाडु सरकार बना रही है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो केरल। केरल राज्य
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केरल को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव दाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। तो दाराकुडा नाव है जो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, केरल के अंदर लॉन्च की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ भी केरल के अंदर नीतीश गडकरी जी ने किया है। और केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। तो पारूमला पेरुनल उत्सव भी कहां पर मनाया गया, केरल में मनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा प्रतिदिन एक क्लास और आती है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, वो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अपना जो ये यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रखी है, उस सब्जेक्ट की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है वो डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान। अभी एक रिपोर्ट आई थी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो अफगानिस्तान देश है उसमें 10 लाख से अधिक बच्चे हैं वो कुपोषण का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है, तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान का एक एनजीओ है जिसको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद कर दिया है। जो नई दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान का दूतावास था उसको बंद कर दिया है। और वहीं अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटोर बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर बने हैं। वहीं अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा चुनी गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये अफगानिस्तान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? तो 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मार्को, उनको आमंत्रित किया गया। ये उनकी फोटो है इमैनुअल मैक्रो की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले फ्रांस को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। ध्यान रखना है, जो फ्रांस है वहां पर तिरुवल्लर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। वहीं फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। जो फ्रांस की स्कूल है वहां पर महिलाएं अवाया पोशाक पहनती थी, उस पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। भारत फ्रांस का जो मार्सिल है वहां पर नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारा चारों के चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो ई कॉमर्स कंपनी जियो मार्ट है उसके साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। पिछली साल भी ये समझौता हुआ था, लेकिन ये मीशो के साथ हुआ था, इस बार ये जियो मार्ट के साथ हुआ है। जियो मार्ट रिलायंस का एक से प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनेस्को ने कहा के रामबाण गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को ने पुरस्कृत किया है। ये उसकी फोटो है। ठीक है, रामबाग गेट की प्राचीर की एक फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है? जो FIH पुरस्कार है वो हॉकी के अंदर दिया जाता है, और जो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया है इन दोनों को संयुक्त रूप से FIH पुरस्कार मिले हैं। ये है सविता पूनिया की फोटो और ये है हार्दिक सिंह की फोटो। तो ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। ये था 25 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस के साथ रिवीजन के साथ कंप्लीट किया है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे क्लास आती है जिसमें अपन इसी स्टेट के साथ प्रतिदिन का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो रोज का रोज करंट अफेयर पढ़ लिया करो। इसके अलावा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो मुझे करंट अफेयर में बताना, तो मैं उस एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर क्लासें डालता रहूंगा, ताकि आपको जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर इजीली आप एग्जाम को करेक्ट कर पाओ। अपना जो ये यूट्यूब चैनल है उसके जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बन रखी है,
उस प्लेलिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हाल फिलहाल में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं कल सुबह वापस नए सेशन के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर मार दो। जय हिंद, टेक केयर।